और नेपाल के संबंध सदियों पुराने हैं। ये रिश्ता सिर्फ दो पड़ोसी देशों का नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा, धार्मिक आस्था और इतिहास के रिश्ते हैं। भगवान राम और माता सीता से जुड़े संबंध, पशुपतिनाथ और काशी जैसे पवित्र स्थलों की आस्था और ओपन बॉर्डर्स यानी खुले बॉर्डरों के माध्यम से लोगों के बीच के गहरे संपर्क ने इन दोनों देशों को हमेशा एक दूसरे के करीब रखा है। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच का विशेष संबंध इसी ऐतिहासिक दोस्ती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि मैं गोरखा सोल्जर की वैलर की कहानी की बात करूं, गोरखा वीरता और शौर्य की परंपरा सदैव पुरानी है। गोरखा वीरों ने अपनी बहादुरी, वफादारी और बलिदान से दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भारतीय सेना के साथ गोरखा जवानों का संबंध भी एक गौरवमय इतिहास है, जहां उन्होंने हर युद्ध और हर चुनौती में अद्भुत साहस और कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन किया है। आज नेपाल की इस धरती पर अपने वीर एक्स सर्विसमैन के बीच खड़े होकर मुझे गर्व है कि गोरखा वीरों की ये महान परंपरा आज भी उतनी ही मजबूत और जीवंत है। नेपाल में भारत का डिफेंस विंग भारत नेपाल के रक्षा संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिफेंस विंग नेपाल आर्मी के साथ हमारे सैन्य संबंधों को और गहरा करने के साथ साथ हमारे एक्स सर्विसमैन और उनके परिवारों के वेलफेयर से जुड़े मामलों में भी सहायता और समन्वय करता है। आप सभी हमारे लिए केवल पूर्व सैनिक ही नहीं, बल्कि भारत और नेपाल के बीच दोस्ती और भरोसे के जीवंत प्रतिनिधि हैं। आपकी सेवा और बलिदान की सम्मान देना, यानी आपकी सेवा और बलिदान दोनों को सम्मान देना और आपके वेलफेयर का ध्यान रखना हमारी मुख्य जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि डिफेंस विंग और हमारी रेजिमेंटल संस्थाओं के निरंतर प्रयासों से ये संबंध और भी मजबूत होते रहेंगे। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए जो भी संभव होगा उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक पोखरा के बेहतर फंक्शनिंग के लिए अन्य आवश्यक मेडिकल इक्विपमेंट उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। मुझे पता है वहां काफी इक्विपमेंट की जरूरत है और हमने, चाहे वो डीजी असम राइफल हो या भारतीय सेना, डायरेक्टली इन पॉलिक्लिनिक्स को विस्तार से पूरे मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट से इक्विप करने की कोशिश अभी से शुरू करेगी और मेरा मानना है आने वाले वर्ष में आप लोग सब इस इम्प्रूवमेंट को तमाम पॉलिक्लिनिक्स में पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करोगे। सोनाली से गोरखपुर तक एक्स सर्विसमैन के लिए जो बस फैसिलिटी की आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट और मांग है, उसके ऊपर भी विचार बड़े सीरियसली किया जा रहा है और इस बस फैसिलिटी को प्रदान करने का प्रयास रहेगा। और मेरा मानना है कि जल्दी से जल्दी आप सबको इस बस सुविधा के माध्यम से सीएसडी और अन्य सुविधाओं का आसानी से लाभ उठाने का मौका मिलेगा। अगर मैं हेल्थ और ईसीएचएस की एक बार फिर से बात करूं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ईसीएचएस योजना जो वर्ष 2014 से नेपाल में सफलता के साथ चल रही है और ईसीएचएस सदस्य भारत और नेपाल के अच्छे अस्पतालों में आसानी से उपचार करवा सकते हैं, उसी के साथ अन्य अधिक से अधिक इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स की संख्या को भी निरंतर बढ़ाए जाने का प्रयास जारी है। इसी कड़ी में नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों को मैं संबोधित करना चाहता हूं और मानता हूं कि जो कोहलपुर में ये जो नया ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक आज
इनॉग्रेट किया गया है उसका आप पूरी तरीके से फायदा और इस्तेमाल उठा सकेंगे। भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काठमांडू, बोटवल या पोखरा जाने की आवश्यकता अब इन भूपों को नहीं पड़ेगी। और मेरा मानना है क्योंकि एक नया पॉलीक्लिनिक है, इसमें व्यवस्थाएं भी अव्वल दर्जे की वहां पेश की जाएंगी। ये पॉलीक्लिनिक मैं आज भारतीय सेना की तरफ से नेपाल के सभी भूपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित करता हूं। विभिन्न डिस्ट्रिक्ट सैनिक बोर्ड्स में कंप्यूटर, ब्यूटिशियन और फैशन डिजाइनिंग जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। इनसे परिवार के सदस्यों को रोजगार और आर्थिक स्वावलंबन का अवसर मिलेगा। अब मेघावी स्किल्स यूनिवर्सिटी सिक्किम के साथ समझौते के बाद इन परीक्षाओं के यानी ट्रेनिंग के जो सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे वो दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता उनको प्राप्त होगी। भविष्य में भी अन्य नए स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज शुरू कराने और करने का प्रयास किया जाएगा। अंत में मैं आप सभी एक्स सर्विसमैन को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी उपस्थिति से इस अवसर का और भी गौरव प्रदान किया है। आपने अपनी जिंदगी का जो बहुमूल्य समय भारत देश की सेवा में समर्पित किया है और आपका सम्मान और कल्याण इसीलिए हमेशा भारतीय सेना का फर्ज बना रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके हित, वेलफेयर और सुविधाओं के लिए जो कुछ भी संभव होगा हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा करेंगे। आप कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना। भारतीय सेना हमेशा आपके साथ खड़ी है और आगे भी हर संभव सहायता और सहयोग प्रदान करती रहेगी। आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और यहाँ मौजूदगी पर बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा माता आप सबको सदैव रक्षा करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय नेपाल।